अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स 9 फिजिक्स न्यू बुक के चैप्टर 3 के डायनामिक्स के न्यूमेरिकल एग्जांपल्स सॉल्व आउट कर ली थी, तो आज इसके चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3.1 में वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसको सोल्व करने की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो 3.1 में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है क्या 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो एक 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 न्यूटन 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। तो ब्लॉक पे लगने वाली जो फोर्स है वो कितनी है, 5 न्यूटन की फोर्स है। तो आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक, एक आपने ये फाइंड आउट करना है, और दूसरा आपने फाइंड आउट करना है वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड्स। तो अगर वो कह रहे हैं कि वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड्स निकालें, यानी 5 सेकंड से पहले भी कोई वेलोसिटी, यानी 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी है, तो उसको फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। और अगर मैं फाइनल वेलोसिटी को कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, क्योंकि 5 सेकंड के बाद वो मूव है ना, मतलब उसके पहले तो वो रेस्ट पे था, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ था, फिर उसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगी, यानी वो 5 न्यूटन की फोर्स लगने के बाद, यानी 5 सेकंड के बाद वो जो मूवमेंट करता है, तो हमने वो निकालनी है। तो ऑब्वियसली शुरू में उसकी वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी, वो कितनी थी, 0 थी। खैर, इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशंस की तरफ जब चलेंगे ना, तो इसको मैं दोबारा डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले गिवन डेटा में लिख लो। तो मास कितना है उस ब्लॉक का, मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 10 kg है। ठीक है, और फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू उसके ऊपर लग रही है 5 न्यूटन। और आपने क्या निकालना है, अच्छा यहाँ पे पहले यहाँ लिख लेते हैं, टू फाइंड में लिख लेते हैं। तो टू फाइंड में सबसे पहले हमने क्या निकालना है, एक तो हमने एक्सेलरेशन निकालना है और दूसरा हमने वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी को मैं कह दूंगा वी एफ, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अगर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि वो पड़ा हुआ था शुरू में, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, क्योंकि वो चेंज उसकी पोजीशन नहीं हो रही थी, न्यूटन 5 न्यूटन की फोर्स के बाद उसकी पोजीशन चेंज हुई है, वेलोसिटी इसलिए इनिशियल 0 आ गया। अब टाइम कितना है, 5 सेकंड, ये हमारे पास चीजें गिवन है, और जो जो हमने फाइंड आउट करना है वो हमने लिख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर F इज इक्वल टू एम ए, फॉर्मूला याद है ना, फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अगर पहले वही इंप्लीमेंट करें तो क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो सोल्यूशन में लिख लो सबसे पहले सोल्यूशन। तो एस वी नाउ F इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, इसको इक्वेशन ए कह दिया, कैपिटल ए। तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, जब फोर्स और मास गिवन है तो वो तो सिंपली निकल आएगा। तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। तो ए इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी है, 5/10। तो यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे न्यूटन होता है वो किलोग्राम मीटर पर मीटर, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, यानी जो न्यूटन होता है ना, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो न्यूटन होता है किलोग्राम और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो न्यूटन है ऊपर है, मतलब फोर्स वाला न्यूटन ऊपर है, और किलोग्राम, ये इसका किलोग्राम और इसका किलोग्राम आपस में कैंसिल हो जाएगा, और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर सिंपली यहाँ पे इसके यूनिट में आ जाएगा। ठीक हो गया, तो 5 को जब 10 पे डिवाइड करोगे तो 5 1 5, और या इस तरह कर लो, ए इज इक्वल टू 0.5 कर लो। ठीक हो गया, तो सिंपली। अच्छा, तो थोड़ा सा मसला हो गया था लेक्चर में, रिकॉर्डिंग में। अच्छा, हम यहाँ पे थे, क्या था, अब 5/10, तो 0.5 मीटर पर सेकंड का स्केयर आ गया। ठीक है, अब 0.5 मीटर पर सेकंड का स्केयर जब आ गया, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। तो बात चल रही थी हमारी कि अब एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आ गई, लेकिन फाइनल वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली कोई लॉ ऑफ मोशन में से, या सिंपली कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया, जो कि है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक हो गया, तो अब वी एफ निकालना था, तो वी आई की वैल्यू तो दी हुई थी वो 0, और ए की वैल्यू 0.5 अभी निकाली, और टाइम टी की वैल्यू जो थी 5 सेकंड थी। ठीक है, तो अब 0.5 को मैंने एज इट इज 5/10 के फॉर्म में, यानी डेसिमल खत्म करके
लिख दिया और एज इट इज 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 1 था, 5 5 2 था 10, तो 5/2 आंसर आ रहा था। और यानी 5 को डिवाइड करना है 2 पे, यानी उसका हाफ करना है, तो सिंपली 2.5 इसका फाइनल वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर 3.2 में वो क्या कह रहे हैं, देख लेते हैं। वो कह रहा है कि अ मास ऑफ अ पर्सन इज 80 kg, तो जो उसने मास दिया हुआ 80 kg है। तो अब वो क्या कहता है, इस 80 kg को क्या करना है वो देख लेते हैं। वो कह रहा है कि व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन अर्थ, तो उसका अर्थ पे वेट क्या होगा, और व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून। और जबकि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकंड का स्केयर। तो सिंपली हमने बताना है कि उस बंदे का वेट क्या होगा, उस पर्सन का वेट क्या होगा अर्थ पे, और उस पर्सन का वेट क्या होगा मार्स पे, सॉरी मून पे, मून पे। तो ग्रेविटी, तो गिवन डाटा, तो गिवन डाटा, अच्छा यहाँ पे क्या बात हो रही थी, मैस की वैल्यू, मैस इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 80 kg। तो व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ, तो अर्थ पे वेट निकाला एक, व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून दो, और द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज दिस। तो मून की ग्रेविटी यानी जी ऑफ मून, ग्रेविटी ऑफ मून कितनी है, 1.6 मीटर पर सेकंड का स्केल गिवन है। और नॉर्मली हम मैस ऑफ जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ यानी ई इसको बोलेंगे, वो कितनी लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड का स्केल नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, फिजिक्स में हम यही वैल्यू ग्रेविटी की यूज कर रहे हैं। तो ग्रेविटी ऑन अर्थ ऑब्वियसली 10 मीटर पर सेकंड का स्केल, और ग्रेविटी ऑन मून वो 1.6 मीटर पर सेकंड का स्केल उसने खुद दिया था। अब फाइंड आउट क्या करना है उसको देख लेते हैं। एक चीज तो फाइंड आउट करनी है, वेट ऑन अर्थ, एक तो अर्थ पे यानी वेट निकालना है, और एक निकालना है वेट ऑन मून, और मून पे वेट निकालना है यानी WM निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला याद है, वेट का एक फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू mg, यानी वेट का जो हमें फॉर्मूला है हमें पता है एज वी नाउ, यानी वेट W इज इक्वल टू mg होता है। अब मून और अर्थ के लिए अलहदा अलहदा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लूंगा फॉर अर्थ, फिर लिख लेते हैं फॉर मून। तो पहले फॉर, क्योंकि वो पहले उसने अर्थ की बात की है, तो फॉर अर्थ तो उसमें क्या चेंजिंग आ जाएगी, W E इज इक्वल टू M, मैच हो ही रहेगा दोनों जगह पे, बस ग्रेविटी का डिफरेंस आ जाएगा, तो अर्थ की ग्रेविटी यानी GE आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट कर लो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो WE इज इक्वल टू मैथ की क्या वैल्यू है 80, और जो है ग्रेविटी वो है 10, और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80 10 800, और किलोग्राम इसका आ जाएगा मीटर पर सेकंड का स्केल इसका आ जाएगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्केल वो न्यूटन के ही इक्वल होता है। ठीक हो गया, अब ये हो गया फॉर अर्थ के लिए। अब निकालना है फॉर मून के लिए, तो फॉर मून लिख लेते हैं। वो कह रहा है कि फॉर मून, तो मून के लिए क्या वैल्यू, WM इज इक्वल टू M और G और M, यानी जो ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑन मून है वो 1 पॉइंट यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, तो उसकी क्या वैल्यू है, वो है GM की वैल्यू है 1.6। तो सिंपल WM एज इट इज लिखा, और 80 ये यानी मास की वैल्यू 80 आ गई किलोग्राम में, और 1.6 ही आ गया। तो यहाँ पे अगर डेसिमल खत्म करो तो WM इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 16/10, 0 0 से कैंसिल हो गया, तो WM इज इक्वल टू 8 6 40, 8 6 48, 8 कैरी 4, और 8 1 दार 8 9 10 11 12, तो 128 न्यूटन इसका वेट है किस पे, मून पे। ठीक है, तो मून पे वेट 128 न्यूटन, और वेट ऑन अर्थ है 800 न्यूटन। ठीक है, तो इसी के साथ न्यूमेरिकल नंबर 3.3 की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं उसमें वो क्या कहना चाह रहा है, हमसे क्या डिमांड कर रहा है।
तो न्यूमेरिकल नंबर 3.3 में कह रहा है कि व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार। उसका जो मैस है 800 किलोग्राम्स फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। तो कह रहा है कि 10 सेकंड्स में ना कार की वेलोसिटी को आपने इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है? 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक इंक्रीज करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सेलरेशन वगैरह के यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं और साथ में मैस दिया हुआ है, तो आपने फोर्स निकालनी है। तो देख लेते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो गिवन डाटा में क्या आ जाएगा? गिवन डाटा में हमारे पास सिंपली आ जाएगा सबसे पहले मैस ऑफ कार वो कितना है? एम मैस इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 800 किलोग्राम्स और इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी कार की कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। और साथ में टाइम कितना दिया हुआ है, मतलब इस टाइम के अंदर वो कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड तक लेके जाओ। तो यानी ऑब्वियसली जो क्वेश्चन में गिवन है टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड करना है फोर्स, वो F इज इक्वल टू फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में ऑब्वियसली फोर्स का एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, वैसे है तो मल्टीपल, लेकिन एक सिंपल सा जनरल सा फॉर्मूला वो क्या है? बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो हमारे पास है F इज इक्वल टू एम ए बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैस तो गिवन है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं गिवन, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। और हमें पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर लो, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो वी एफ की क्या वैल्यू है? 30 माइनस वी आई की वैल्यू कितनी है? 10 और टाइम कितना है? 10। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मीटर पर सेकंड का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड ये सेकंड ये तो ऊपर जाके मीटर पर सेकंड का स्केयर, ये तो सिंपली बन जाएगा। तो 20 में से 10 माइनस 30 में से 10 माइनस के 20 आ गया, ओवर 10 आ गया, तो 0 0 से कैंसिल हो गया। तो 2 मीटर पर सेकंड का स्केयर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब क्या करना है? अब सिंपली इसको 800 से मल्टीप्लाई करवा दो, यानी इस वैल्यू में पुट कर लो। तो पुट इन ए, तो ए में पुट करो तो F इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू 2। ठीक हो गया, 8 2 जार 16 आ गया और साथ में डबल जीरो और साथ में न्यूटन। तो ये फोर्स हमारे पास, फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है।